हेलो बच्चों, आज हम लेके आए क्लास 10th का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आज हम इंट्रोडक्टरी लेक्चर लेके आए हैं आपके लिए। आज हम बात करेंगे केवल केमिकल रिएक्शंस के बारे में। केमिकल इक्वेशंस के बारे में हम अगले पार्ट में बात करेंगे। आइए हम केमिकल रिएक्शंस चालू करते हैं। सबसे पहली बात है कि हमारी केमिकल रिएक्शन होता क्या है। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन सिंपली होता है न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। मीन्स ऐसा रिएक्शन जिसमें न्यू सब्सटेंस बने, उसकी क्या प्रॉपर्टी नहीं हो। जो पहले हमने रिएक्टेंट लिया था, जो हमने पहले कोई भी ऑब्जेक्ट लिया था, कोई भी केमिकल लिया था, उससे जो हमारा प्रोडक्ट बने, जो नई चीज बने, उसकी प्रॉपर्टी क्या हो, नहीं हो। हम इसका पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं केमिकल रिएक्शंस का। न्यू सब्सटेंसेस with new properties are formed. New substances with new properties are formed. इसका मतलब क्या हुआ, जो हम कोई भी पहले सब्सटेंस लेंगे, उसका रिएक्शन के बाद क्या होगा, न्यू सब्सटेंस बनेगा। उसकी प्रॉपर्टी कैसी होगी, न्यू होगी। कैसी होगी उसकी प्रॉपर्टी न्यू होगी। ठीक है। अब बात आती है कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सा केमिकल रिएक्शन है, नहीं है। केमिकल रिएक्शन में हमें एक ही चीज देखनी है। मेन चीज क्या देखनी है, उसकी प्रॉपर्टी क्या हो, न्यू हो। उसकी प्रॉपर्टी कैसी हो, प्रॉपर्टी उसकी चेंज होगी। उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो गई हो, चेंज हो गई। उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो गई हो, अपनी चेंज हो गई हो। हम फॉर एग्जाम्पल लेते हैं किसका, आइस का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं किसका, हम आइस का। फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम वाटर। क्या ये हमारा केमिकल रिएक्शन है? क्या हमारा आइस का फॉर्म होना वाटर से केमिकल रिएक्शन है क्या? कुछ बच्चे कह सकते हैं जैसा केमिकल रिएक्शन है भी, ये मतलब स्टेट चेंज कर रहा है अपना, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे जो वाटर है, इसका क्या, हमारे इसमें कौन कौन से केमिकल्स है, इसमें हमारे H2O है, आई से भी हमारे क्या है, आई से भी हमारे H2O है। तो इसमें कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज नहीं आई। कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी में क्या हुआ, चेंज नहीं आई। हमें क्या करना था, कोई भी न्यू प्रॉपर्टीज फॉर्म करनी थी, न्यू केमिकल प्रॉपर्टी क्या करनी थी, फॉर्म करनी थी। यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी न्यू केमिकल प्रॉपर्टी फॉर्म नहीं हो रही है। वही चीज हमारी वही है, हमारा केमिकल प्रॉपर्टी उसकी वही है, केवल उसमें क्या हो रहा है, स्टेट में चेंज आ रहा है। तो ये हमारा केमिकल रिएक्शन नहीं है। तो हम केमिकल रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जो हमारे केमिकल रिएक्शन है, ये अपना केमिकल रिएक्शन नहीं है। हमें केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल लेने हैं जो हमारे भाई केमिकल रिएक्शन है। तो एग्जांपल हम ले लेते हैं। क्या हो जाएगा हमारा, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, आम का फ्रूट्स का पकना। आजकल आम का सीजन चल रहा है, आप लोग खूब आम खा रहे होंगे मजे से। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, सोरिंग ऑफ मिल्क। ये सारे अपने क्या है, ये सारे अपने केमिकल रिएक्शंस हैं। सारे अपने क्या है, केमिकल रिएक्शन है। क्यों है, न्यू प्रॉपर्टीज बन रही है। हमारा जो पहले मिल्क से कर्ड बना, मिल्क की प्रॉपर्टी दूसरी है, कर्ड की प्रॉपर्टी दूसरी है। पहले फ्रूट हमारा कच्चा था, उसकी प्रॉपर्टी दूसरी थी, बाद में उसकी प्रॉपर्टी दूसरी हो गई। ऐसे हमारा मिल्क का श्योर होना भी यही है। इस सारी हमारी क्या है, केमिकल रिएक्शंस है। क्यों है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, न्यू प्रॉपर्टीज फॉर्म हो रही है। अब बात आती है, हमें नए टर्म जान लेते हैं, दो टर्म्स के बारे में, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अब रिएक्टेंट्स क्या है, रिएक्टेंट्स क्या है हमारे, केमिकल्स विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल्स विच take part in a chemical reaction, which take part in a chemical reaction। रिएक्टेंट क्या है, केमिकल्स हैं जो किसमें पार्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शंस में। ये बात सबको पता है, इसमें कुछ नई चीजें नहीं है। अभी हम समझेंगे इसमें नया क्या है, इसको हम कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टीज, न्यू सब्सटेंसेस
formed with new properties। ये अपने क्या है, प्रोडक्ट्स। तो एग्जांपल समझते हैं कि आखिर ये केमिकल रिएक्शन में अपने रिएक्टेंट क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं। और हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल जैसे हमने ले लिया कार्बन का, कार्बन के साथ हमने ऑक्सीजन जोड़ दिया। कार्बन के साथ ऑक्सीजन जोड़ने पे अपना क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड। हमने क्या कहा था, रिएक्टेंट क्या है, विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। रिएक्टेंट हमेशा किधर लिखे जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में, और प्रोडक्ट हमेशा किधर लिखे जाते हैं, राइट हैंड साइड में। और इस रिएक्शन के बीच में हमारा क्या होता है, एक एरो साइन होता है जो ये दर्शाता है कि हमारी रिएक्टेंट किस में चेंज हो रहे हैं, प्रोडक्ट में। हमारे लेफ्ट हैंड साइड में कौन से लिखे हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे रिएक्टेंट। अरे राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। अब हम समझ गए हमारा रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। इतनी बात में समझ में आ गई है। अब इसमें और क्या देखते हैं कि केमिकल रिएक्शंस में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा केमिकल रिएक्शन हो रहा है। हम कैसे, कोई केमिकल रिएक्शन हुआ हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन लेते हैं, हम एक हेडिंग डाल लेते हैं अपना, हाउ टू आइडेंटिफाई। हाउ टू आइडेंटिफाई। हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे केमिकल रिएक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है। तो जब भी हमारा केमिकल रिएक्शन होगा, यानी कि जब भी रिएक्टेंट चेंज होगा किसमें, प्रोडक्ट में, जब भी हमारा रिएक्टेंट चेंज होगा प्रोडक्ट में, तो कुछ हमें फीचर्स से चेंज हुए नजर आएंगे जिसे हम आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे उसका स्टेट चेंज हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है, टेम्परेचर बढ़ सकता है। ये सारे क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इसमें क्या होंगे, कुछ फीचर्स चेंज हो जाएंगे। इसके क्या होंगे, कुछ फीचर चेंज हो जाएंगे। फीचर्स आर इजीली ऑब्जर्व। फीचर्स आर इजीली ऑब्जर्व इन अ केमिकल रिएक्शन। इन अ केमिकल रिएक्शन। और इन फीचर्स को हम क्या कहते हैं, और जो हमारे फीचर्स हैं इन फीचर्स को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या कहते हैं इसे, कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि इससे पता चल रहा है कि ये केमिकल रिएक्शंस के कुछ ना कुछ अपने क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब बात आती है कैरेक्टरिस्टिक्स, केमिकल रिएक्शन में कितने टाइप्स के होते हैं। तो आइए हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, क्या क्या हो सकते हैं। तो हम यहाँ बात कर रहे थे केमिकल रिएक्शंस का, वो क्या क्या बताया हमने। शुरुआत में बताया कि वो केमिकल रिएक्शंस, न्यू सब्सटेंस बनेगा, न्यू प्रॉपर्टीज। केमिकल रिएक्शंस है कि नहीं, हमें क्या चेक करना है, ये चेक करना है न्यू सब्सटेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा। रिएक्टेंट प्रोडक्ट आपको बताया हमने, एग्जांपल उसके बताया। रिएक्टेंट क्या है, जो पार्ट ले रहे हैं उसमें, जो पहले रिएक्ट हो रहे हैं, इनिशियल पार्ट हमारे। और प्रोडक्ट क्या है, जो हमारे न्यू सब्सटेंस न्यू प्रॉपर्टी के साथ बन रहे हैं, यही हमारे हैं। हमारा नया टॉपिक आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला हम लेते हैं अपना इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। क्या लेते हैं, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। उसके बाद लेते हैं अपना फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। तीसरा हमारा हो जाएगा चेंज इन कलर, कलर में चेंज आएगा उसके। चौथा हो जाएगा अपना चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। पांचवा अपना हो जाएगा चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि ये हमें चेंज देखने को मिल सकते हैं। एक केमिकल रिएक्शन में हमें ये पांचों चेंज कम से कम देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस की। इवोल्यूशन ऑफ अ गैस की, इसका मतलब क्या हुआ, हम बात कर लें इवोल्यूशन ऑफ गैस के बारे में।
इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। आखिर इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? इवोल्यूशन का मतलब होता है निकलना। क्या होता है हिंदी में? लिख देते हैं हम, निकलना। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो हमारी क्या निकलेगी? गैस निकलेगी। जब गैस निकल तो देखेंगे इसको तो आप कहेंगे सर गैस तो दिखती नहीं है, गैस तो दिखती नहीं है, लेकिन इसमें अलग अलग गैसेस निकलते हैं, उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, उसकी प्रॉपर्टीज से हम पहचान सकते हैं। जैसे हमारा हाइड्रोजन निकला, हाइड्रोजन को जब हम बर्न करेंगे तो कैसी साउंड आएगी? पॉप साउंड आएगी। कार्बन डाइऑक्साइड निकला, जलिए कैंडल को रखेंगे तो क्या होगी? बुझ जाएगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सपोर्ट नहीं करता कंबशन को। ऐसे ही हमारी सारी चीजें हम पता करेंगे, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, उसकी गैस की क्या होंगी? कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। इस प्रॉपर्टीज से हम पता करेंगे कि आखिर उस केमिकल रिएक्शन में क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, गैस निकल रहा है कि क्या हो रहा है, कौन सी गैस निकल रही है, निकलना। तो उसका एग्जाम्पल हम ले लें। सबसे पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ले लें जिंक का और सल्फ्यूरिक एसिड का ले लें, H2SO4 का। क्या बन जाएगा हमारा? बन जाएगा जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस बन जाएगा हाइड्रोजन। तो हमारा जिंक एक मेटल है, H2SO4 एसिड है, एक्वस है, और ZnSO4, और इसमें हमारा निकल क्या रहा है? H2 अपना क्या है? हाइड्रोजन गैस है। इस रिएक्शन में हमारा क्या था? इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। गैस क्या हो रही थी? निकल रही थी। इसमें हमारा क्या निकल रहा है? H2 निकल रहा है। तो ये हमारा किसका एग्जांपल हो सकता है? इवोल्यूशन ऑफ अ गैस का। आइए अगला एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में क्या ले लें? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इससे अपने क्या बनेंगे? अमोनियम हाइड्रोक्साइड से क्या बनेगा? इससे बन जाएगा अपना, हीट करेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड को, क्या करेंगे? हीट करेंगे तो बनेगा अमोनिया, प्लस क्या बनेगा? वाटर। और अमोनिया अपनी क्या है? अमोनिया एक गैस है। अमोनिया क्या है अपनी? अमोनिया एक गैस है। हमने देखा हाइड्रोजन निकल रहा है, अमोनिया गैस निकल रही है। और भी एग्जांपल इसके ले सकते हैं, इवोल्यूशन के एग्जांपल और भी ले लें इसके हम। क्या ले लें? कैल्शियम कार्बोनेट ले लें, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको किसके साथ रिएक्ट करा दें? हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ। तो अपना क्या बन जाएगा? अपना बनेगा इसमें कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड के साथ अपने निकलेगा उसमें वाटर H2O प्लस निकलेगा CO2। ये क्या अपना कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है? गैस है। चलिए हमारी गैस निकल गई। लेकिन सब में इवोल्यूशन ऑफ गैस, केमिकल रिएक्शन में जब भी हमारा गैस इवॉल्व हो, जब भी गैस निकले तो किसका एग्जांपल हो जाएगा अपना? वो इवोल्यूशन ऑफ गैस का। वो क्या अपना एक कैरेक्टरिस्टिक है, किसका? केमिकल रिएक्शन का वो कैरेक्टरिस्टिक है। अब हम इसका चाहे तो एक्सपेरिमेंटली भी देख सकते हैं, ये तो अपनी थ्योरेटिकली है, एक्सपेरिमेंटली भी देख सकते हैं। हमने जैसे कि बीकर में क्या लिया? एक बीकर लिया, इसमें हमने H2SO4 ले लिया, उसमें कुछ जिंक के पार्ट, जिंक के ग्रेनुल्स डाल देंगे। जिंक के क्या करेंगे? ये ऐसे छोटे 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 उसमें ग्रेनुल्स डाल देंगे तो रिएक्ट होगा ये। तो क्या बनेगा इसमें से? रिएक्ट होने के बाद ये बनेगा ZnSO4 जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस में से निकलेगी, इवॉल्व होगी। यहाँ पे हम कैंडल जला के रख सकते हैं, इसको बर्न करते हैं इसको, तो बर्न करने पे किस साउंड, कैसे साउंड निकलेगी? इसकी पॉप साउंड निकलेगी। इससे हमें पता चल जाएगा कि क्या है? हाइड्रोजन। आप देख सकते हैं आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो हमें थोड़ा अपने पसीने को पोंछने की ज़रूरत है, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हम जान चुके हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस के बारे में। हमें प्रेसिपिटेट के बारे में जानना है। किसके बारे में जानना है? प्रेसिपिटेट के बारे में। दूसरा हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल रिएक्शन का। पहले में हमने क्या चर्चा की? इवोल्यूशन ऑफ गैस की। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अपनी, इसको हमें याद रखना है। जो जो रिएक्शन है, सारे रिएक्शन इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे, कॉपी या पेन लेके नहीं बैठ रहे हैं, तो प्लीज़ कॉपी या पेन लेके बैठिए, सबको नोट करिए। या आपके एक नोट्स बनेंगे, पर अच्छे नोट्स बनेंगे, ये वो आपको अच्छे से अच्छा नोट्स देंगे। कॉपी पेन निकालिए, नोट करिए इन चीज़ों को, अगर आप अभी तक नोट नहीं कर रहे हैं तो। आइए हम दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स देखें अपना। और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। क्या है? फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट।
इसमें कुछ नया टर्म दिख रहा है। ये प्रेसिपिटेट क्या है? व्हाट इज प्रेसिपिटेट? प्रेसिपिटेट आइए हम बताते हैं आपको क्या है। प्रेसिपिटेट है क्या? ये हमारा इनसॉल्यूबल सॉलिड प्रोडक्ट है जो किसी भी सॉल्यूशन में क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, निकलता है। वो सॉल्यूबल नहीं होता, इनसॉल्यूबल सॉलिड प्रोडक्ट किसी भी केमिकल रिएक्शन में सॉल्यूशन के अंदर वो पाया जाता है, वो उससे प्रोड्यूस होता है, उस पहले से रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट हमारा वो प्रोड्यूस होता है। तो प्रेसिपिटेट हमारा क्या है? इनसॉल्यूबल सॉलिड प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन अ सॉल्यूशन, या फिर क्या दें, प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, प्रेसिपिटेट हमारा क्या है? इनसॉल्यूबल सॉलिड प्रोडक्ट है। प्रेसिपिटेट हमारा क्या है? इनसॉल्यूबल सॉलिड प्रोडक्ट है जो कब प्रोड्यूस होता है? केमिकल रिएक्शन में प्रोड्यूस होता है। वो मिक्सड नहीं होगा, वो सॉल्यूशन में मिक्सड नहीं होगा। सॉल्यूशन में क्या होगा, नीचे से हमारा बैठ जाएगा, सॉल्यूशन में फिक्स्ड हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा से नीचे अपना, ऐसे ये पूरे सॉल्यूशन में नहीं होगा, ऐसे डिपॉजिट हो जाएगा प्रेसिपिटेट। और ऐसे रिएक्शन जिसमें क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं, उन रिएक्शन को क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हो उस रिएक्शन को क्या कहेंगे? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। उसको क्या कहेंगे हम? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। हम आइए एग्जांपल ले लें कुछ रिएक्शंस का इसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हो, यानी कि ऐसे रिएक्शन जो कैसे रिएक्शन हो, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट जिस भी रिएक्शन में होगा वो क्या होगा अपना? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगा। तो एग्जांपल इसका हम लेते हैं। एग्जांपल का फर्स्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा? पोटेशियम नाइट्रेट सॉरी गड़बड़ हो गया, पोटेशियम आयोडाइड प्लस लेड नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड प्लस लेड नाइट्रेट वापस में रिएक्ट होंगे तो बनेगा क्या? इसमें बनेगा अपना लेड आयोडाइड। ये हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल लिख रहे हैं, यानी इसमें प्रेसिपिटेट बनेगा लेड आयोडाइड और प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। इसमें जो हमारा लेड आयोडाइड है ये क्या है? प्रेसिपिटेट है। अच्छा, इसमें एक और बात है, जितने प्रेसिपिटेट होते हैं सबके क्या होते हैं? कलर में डिफरेंस होता है, येलो, ग्रीन, ब्लू, वाइट। तो यहाँ पे हमारा लेड आयोडाइड कैसा कलर है? लेड आयोडाइड अपना येलो कलर है। और ये अपना क्या है? प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट को हम कैसे लिखते हैं? पीपीटी लिखते हैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में। प्रेसिपिटेट को क्या लिखेंगे हम? पीपीटी ऐसे लिखते हैं प्रेसिपिटेट शॉर्ट फॉर्म में। तो हमारा पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब लेड नाइट्रेट रिएक्ट होगा तो बनाएगा क्या? लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। और लेड आयोडाइड अपना क्या है? येलो पीपीटी। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, एक नंबर में पूछ सकते हैं कि हमारा कोई एक प्रेसिपिटेट का नाम बताइए, उसका कलर बताइए। अक्सर बोर्ड एग्जाम में ऐसा आता है, अक्सर ऐसा क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो अगर आपको बोर्ड की अच्छे से तैयारी करनी है तो इन सबको बहुत ही अच्छे से मेमोराइज करिए, कॉपी बुक उठाइए, उसको नोट करिए, कॉपी पेंसिल उठाइए, पेन उठाइए, जो भी आपके पास है। इसके और एग्जाम्पल ले लें। एग्जाम्पल जितने हम लेंगे उतने ही हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे। एग्जाम्पल्स बहुत जरूरी हैं। एग्जाम्पल हम किसका ले सकते हैं? बैरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, बैरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट। इससे हमारा बनेगा क्या? इससे हमारा बनेगा बैरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, बैरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। और अब बैरियम सल्फेट अब क्या है? बैरियम सल्फेट अपना पीपीटी है। और ये कैसा पीपीटी है? ये अपना व्हाइट पीपीटी है। कैसा पीपीटी है? व्हाइट प्रेसिपिटेट है अपना बैरियम सल्फेट। अच्छा, बैरियम सल्फेट किसी और भी रिएक्शन से बन सकता है क्या? एक हमने रिएक्शन पढ़ लिया, बैरियम सल्फेट इस रिएक्शन से बनेगा सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट होके। और भी किसी रिएक्शन से बन सकता है क्या? देखते हैं, किसी और भी रिएक्शन से बनना चाहिए। बैरियम क्लोराइड को अगर जो हम रिएक्ट करा दें किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा दें
बैरियम क्लोराइड को रिएक्ट करा दें सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो अपना क्या बनेगा, बैरियम सल्फेट, बैरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। और इसमें हम देख रहे हैं हमारा बैरियम सल्फेट क्या है, बैरियम सल्फेट अपना पीपीटी है। कैसा पीपीटी है, वाइट पीपीटी है, आपको ऊपर बता चुके हैं। बैरियम सल्फेट कैसा है, वाइट पीपीटी है। तो ये तीन रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अक्सर ये बैरियम सल्फेट किस कलर का होता है, लेड आयोडाइड किस कलर का होता है, इस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट कौन सा बन रहा है, हमें ये बहुत ही अच्छे से याद रखना है, बहुत ही अच्छे से इसको याद रखना है। हमारे दो हो गए, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब हम तीसरे पे आते हैं, जो हमारा क्या था, चेंज इन कलर, जो हमारा है टॉपिक चेंज इन कलर। अब तीसरा टॉपिक ले लें हम अपना चेंज इन कलर वाला, ये भी इसका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये सारी चीजें देखिए कि तो रिएक्शन में गैस इवॉल्व होगी, प्रेसिपिटेट बनेगा, उसका स्टेट चेंज होगा, कलर चेंज होगा, और उसमें क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। इतने ही चीज अपने केमिकल रिएक्शंस में होते हैं, इतने ही चीजें हैं जो हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसको इजीली ऑब्जर्वेबल फीचर्स कह सकते हैं इसे, या इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स कह सकते हैं। आइए हम लेते हैं तीसरा, हमारा क्या है, चेंज इन कलर। यानी कि इसमें क्या होगा, किसी भी रिएक्शन में जब हम रिएक्ट करेंगे आपस में, उसमें कलर क्या होगा, उसका ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। कलर क्या होगा, अपने ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। इसका एग्जांपल हम ले लें, इसमें एग्जांपल क्या हो सकता है, इसमें हम ले लें पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इसके साथ क्या ले लें, सल्फ्यूरिक एसिड। ये देखिए इसमें अब तक हम जितने भी रिएक्टेंट ले रहे हैं उसमें दो ही टर्म आ रहे थे, इसमें तीन टर्म आ गए। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिएक्टेंट में कितने भी टर्म हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसे प्रोडक्ट में भी कितने भी टर्म हो सकते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट रिएक्ट करेगा सल्फर डाइऑक्साइड और किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और हमारा बनाएगा क्या, क्रोमियम थर्ड सल्फेट, क्रोमियम थर्ड सल्फेट, क्रोमियम थर्ड सल्फेट बनाएगा अपना, प्लस पोटेशियम सल्फेट बनाएगा अपना, और साथ में क्या रिलीज करेगा, H2O या फिर कहते हैं वाटर। अब इसमें कलर चेंज किस में हो रहा है, कलर चेंज किस में हो रहा है, अपना पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ये है ऑरेंज कलर का, किस कलर का है ये, ऑरेंज कलर का। और जो क्रोमियम थर्ड सल्फेट है ये किस कलर का है, ग्रीन कलर का। यानी कि इस रिएक्शन में हमारा पहले कलर क्या था, रिएक्टेंट पे अपना कलर ऑरेंज था, और बाद में क्या हो गया, ये ग्रीन कलर में चेंज हो गया। बाद में कितने चेंज हो गया, ये ग्रीन कलर में। तो इसमें हमारा चेंज इन कलर हो रहा है, रिएक्शन में अपना क्या हो रहा है, कलर का चेंज हो रहा है, ऑरेंज टू ग्रीन। हम अपना दूसरा एग्जांपल इसमें क्या ले सकते हैं, दूसरा एग्जांपल हम ले लें इसमें, साइट्रिक एसिड किसके साथ रिएक्ट करें, रिएक्ट कर जाए पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का कलर होता है पर्पल, कौन सा कलर होता है, पर्पल। बट आफ्टर रिएक्शन, इसका कलर कैसा हो जाएगा, कलरलेस। आफ्टर रिएक्शन का कलर कैसा हो जाएगा, कलरलेस। यानी कि इसमें हमारा फर्स्ट वाले में पोटेशियम डाइक्रोमेट, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, क्रोमियम थर्ड सल्फेट अपना बन रहा था, जो ऑरेंज टू ग्रीन चेंज हो रहा था। जब साइट्रिक एसिड को हम पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्ट करते हैं, जो कि एक पर्पल कलर देता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, कलर में कलरलेस हो जाएगा, कलर ही क्या हो जाएगा, हट जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई। एग्जाम्पल सारे लिखने, आपको सारे एग्जाम्पल से याद होनी चाहिए, सारे एग्जाम्पल आपको पता होनी चाहिए कि इसमें कौन सा कलर चेंज में आ रहा है। अब हम चौथा अपना कैरेक्टरिस्टिक ले लेते हैं। चौथा अपना क्या था, चेंज इन स्टेट का था, चेंज इन स्टेट का था। इसमें देखिए आपके जो एग्जाम्पल्स थे इस वाले में, कलर वाले में, थोड़े एग्जाम्पल कॉम्प्लिकेटेड थे, आपको याद करने में थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है, पर कोई बात नहीं, आप एक दो बार रिएक्शन लिखेंगे आपको याद हो जाएगा। बार बार आपको रिपीट करेंगे, आप जो ये नोट्स बनाएंगे उसको बार बार आप रिपीट करते रहिए, उसको रिवाइज करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा चीज़। हमारा चौथा आ जाता है
चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। स्टेट, अच्छा स्टेट क्या होते हैं? स्टेट जैसे कि सॉलिड स्टेट हुआ, लिक्विड स्टेट हुआ, गैस स्टेट हुआ, ये अपने 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। सॉलिड स्टेट हो गया अपना, लिक्विड हो गया और एक गैस हो गया। इसके अलावा भी 2 है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है, प्लाज्मा है। बस मेनली, बट हम मेनली 3 ही पढ़ते हैं, अक्सर चीज़ें मेनली इन 3 में ही आती हैं। प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट थोड़ा अलग लेवल में जाता है, उसको हमें यहाँ पे स्टडी नहीं करना है, हमें इन्हीं 3 चीज़ों को यहाँ पे पढ़ना है। तो हम बात कर रहे हैं स्टेट चेंज हो जाए, यानी कि सॉलिड से किस में हो जाए, लिक्विड में, लिक्विड से किस में हो जाए, गैस में, गैस से सॉलिड में, लिक्विड से सॉलिड में, गैस से लिक्विड में, किसी भी स्टेट में क्या हो सकता है, वो चेंज हो सकता है। इसका हम एग्जांपल ले लें। एग्जांपल में अपना क्या ले लें हम, H2 ले लें प्लस साथ में CO2। ये आपको पता होगा किसके सिंबल्स हैं, H2 फॉर हाइड्रोजन, CO2 फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। इससे बनेगा क्या अपना, बनेगा मीथानोल। क्या बनेगा, मीथानोल बनेगा। ये कैसा, CH3OH इसका सिंबल है, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। तो और हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन एक है गैस, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये भी है एक गैस। बट मिथानोल क्या है, ये है, मिथानोल अपना क्या है, लिक्विड है। क्या है ये, लिक्विड है, यानी कि यहाँ पे गैस से किस में कन्वर्ट हो रही चीज, लिक्विड में। हमें क्या करना था, चेंज इन स्टेट, किसी से भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो रहा है। इसमें गैस से किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड में। ये हम एग्जाम्पल से समझ गए। हम दूसरा एग्जाम्पल ले लें इसका, किसका, बर्निंग ऑफ ए कैंडल। बर्निंग ऑफ अ कैंडल, बर्निंग कैंडल में होता है, कैंडल बर्न कैसे होती है, ये अपनी कैंडल है, ये बढ़िया से कैंडल मोटी सी, बढ़िया दीपावली आ गई, दीपावली में जलाएंगे। अभी दीपावली नहीं आई भाई, अभी तो ये जुलाई का महीना चल रहा है, बहुत ही गर्मी पड़ रही है, आप देख सकते हैं मेरे चेहरे पे। बट कोई बात नहीं, गर्मी पड़े ठंडी पड़े उसमें मतलब नहीं है, हमें क्या करना है, पढ़ाई करनी है, नॉलेज गेन करनी है, नॉलेज गेन करेंगे। तो ये अपनी ये बढ़िया सुंदर सी कैंडल, कैंडल जब जलती है, कैंडल जब जलेगी तो ये हमारा पहले किस में, ये वैक्स हमारा है सॉलिड में, वैक्स किस में है, सॉलिड में। लेकिन जब ये बर्न होगी तो किस में चेंज हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा अपना गैस में। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, अपना स्टेट चेंज हो रहा है, यहाँ पे स्टेट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज इन स्टेट। इसमें क्या हो रहा है, सॉलिड टू गैस, सॉलिड टू डायरेक्टली ये गैस में कन्वर्ट हो जा रही है। ऐसे आपने देखा होगा बर्निंग ऑफ एन इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती का जलना, वो भी क्या होती है, सीधे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो गई। ऐसे एग्जाम्पल है इसके चेंज इन स्टेट के। हम अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगला कैरेक्टरिस्टिक्स ले लेते हैं, जो कि है हमारा चेंज इन टेम्परेचर। क्या है हमारा, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर पे हम बात कर लें, इसमें क्या होगा आपको पता होगा, अरे सुन के पता चल रहा होगा, में क्या होगा, इसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। इस रिएक्शन में क्या होगा, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। चेंज इन टेम्परेचर, तो कोई भी रिएक्शन है, पहले लेट्स सपोज उसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, हमने रिएक्शन किया, उसका टेम्परेचर हो गया 50 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। और कोई एक्सेलरेशन है, रिएक्शंस है, पहले 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, हमने किया तो -20 डिग्री सेल्सियस हो गया। उसमें क्या होगा, टेम्परेचर का चेंज होगा, टेम्परेचर का क्या होगा, चेंज होगा। आइए हम एक रिएक्शन ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल कौन सा ले लें हम, CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। में सबके ये भी नाम पता होने चाहिए, किसका कौन सा सिंबल है, फॉर्मूला भी हमें पता होना चाहिए, इसको याद करना पड़ेगा। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ क्या रिएक्ट करते हैं, H2O। H2O आप सभी को पता होगा क्या है, अपना वाटर। H2O क्या है, वाटर। इससे बनेगा क्या, इससे बन जाएगा अपना स्लेग लाइम। स्लेग लाइम मतलब इससे अच्छा, ये कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, क्विक लाइम कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, क्विक लाइम। और ये इधर हमारा क्या बनेगा, स्लेग लाइम का फॉर्मूला क्या है, CaOH का होल ट्वाइस। स्लेग लाइम कहते हैं इसे हम, स्लेग लाइम। फिर कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके साथ में क्या निकलेगी, हीट निकलेगी, हीट निकलेगी। जैसे कि माना कि हमने एक बीकर ले लिया, एक बीकर ले लेते हैं हम। इस बीकर में क्या किया कि हमने सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया। उसमें हमने क्या किया, वाटर डाल दिया। क्या डाल दिया, H2O। इसके अंदर अपना क्या है, पहले से कैल्शियम ऑक्साइड है, इसमें वाटर डाल दिया हमने। वाटर इसमें धीरे धीरे डालेंगे, कैसे वाटर ऐड करेंगे,
वाटर कैसे ऐड करेंगे? ऐड वाटर स्लोली। फिर कैल्शियम ऑक्साइड का वाटर के साथ मिलना एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उसमें से हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो हम इसमें धीरे धीरे वाटर डालेंगे, उसके बाद कुछ देर बाद हम इसको टच करेंगे, बीकर को हल्का सा टच करेंगे, तो हम क्या देखेंगे, इस बीकर का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया। इसको वाटर डालने से पहले अगर टेम्परेचर देखते तो थोड़ा कूल होता, लेकिन वाटर डालने के बाद इसको हम टच करेंगे, टच करने पे हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, इसका टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया, राइज हो गया, इसका टेम्परेचर बढ़ गया। यहाँ पे हमने वाटर को धीरे धीरे क्यों डाला? एक ही बार चाहते हो तुम सारा वाटर डाल देते, एक गिलास पानी में भर दिया भैया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इससे एक प्रॉब्लम है, अगर जो हम एक ही बार में बहुत सारा पानी इसमें डाल देंगे तो अपना कैल्शियम ऑक्साइड बहुत तेजी से किसके साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ, और एक ही बार में क्या करेगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस कर देगा, जिसकी वजह से हमारे एक बीकर क्या हो सकता है, पहली बात ये अपना बीकर ब्रेक कर सकता है। और हम रिएक्शन को करेंगे, इस एक्सपेरिमेंट को हम करेंगे, तो जिसमें से जब बीकर ब्रेक होगा तो इसमें से कुछ चीजें, कुछ सोल्यूशन हमारे ऊपर भी पड़ सकता है। हमें पता है इसका टेम्परेचर क्या बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हमारे ऊपर पड़ा तो क्या होगा, अरे सबको पता है क्या होगा, जल जाएगा, तो बहुत मजा आ जाएगा। क्यों? अच्छा ठीक है, मजा नहीं आएगा, इससे हमारी दिक्कत प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्रिकॉशंस के लिए हम वाटर क्या करेंगे, धीरे धीरे ऐड करेंगे। ये आप जान गए इसमें क्या हो रहा है, टेम्परेचर का चेंज हो रहा है। अच्छा, एक इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में एक चीज और बताना चाहेंगे आपको। अक्सर बच्चे ये कहते हैं सर मैग्नीशियम का रिएक्शन जो बर्निंग होती है उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैग्नीशियम के रिएक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए आपको मैग्नीशियम का पूरा एक्सपेरिमेंट के साथ रिएक्शन करके दिखाते हैं, आखिर उसका रिएक्शन क्या है। या फिर इसमें भी एक ही एग्जांपल हुआ है, और एग्जांपल चाहे तो उसमें ले सकते हैं, एग्जांपल एक और लिख लें, उसके बाद उसको करते हैं। जिंक के साथ क्या ले लें, जिंक के साथ सल्फ्यूरिक एसिड ले लें, जिंक के साथ सल्फ्यूरिक एसिड ले लें, तो इससे हमारा क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट। ये हम पहले रिएक्शन कर चुके हैं, इस रिएक्शन को मैं कराना नहीं चाहता था, ये हम रिएक्शन पहले कर चुके हैं, रिएक्शन पहले हम कर चुके हैं। प्लस साथ में क्या निकलेगा इसमें से, हाइड्रोजन। लेकिन एग्जाम्पल अपना किसका आ जाता है, ये एग्जाम्पल आ जाता है टेम्परेचर इंक्रीज होने का, साथ में क्या निकलेगी इसमें से, हीट निकलेगी, साथ में क्या निकलेगी, हीट। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जिंक के साथ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेगा तो हमारा जिंक सल्फेट बनेगा, प्लस हाइड्रोजन निकलेगी, और साथ में हमारी हीट भी निकलेगी। तो एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर का। आइए हम देखते हैं बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन कैसे बर्न होती है, इसमें होता क्या क्या चीज है। ये अक्सर बच्चे कहते हैं सर इसमें से एक नंबर के क्वेश्चन पूछ लेते हैं और हम अटक जाते हैं, हमें सही से समझ में नहीं आता ये, या फिर हम केवल पढ़ लेते हैं, उसको सही से डीपली समझने की कोशिश नहीं करते। तो इसको डीप समझेंगे, इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हम पढ़ते हैं बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन। तो इसके लिए सबसे पहले, अच्छा ये Mg मैग्नीशियम का सिंबल है, ठीक है, आपको पता होगा, जिसको नहीं पता आप जान ले, Mg किसका है, मैग्नीशियम का सिंबल है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट है ये, तो एक्सपेरिमेंट की तरह ही आपको बताते हैं। सबसे पहले हम एक 2 सेंटीमीटर लॉन्ग क्या लेंगे, मैग्नीशियम रिबन लेंगे, Mg रिबन लेंगे 2 सेंटीमीटर लॉन्ग। उसके बाद इस मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से क्लीन करेंगे। किससे क्लीन करेंगे, सैंड पेपर से। सैंड पेपर से क्या करेंगे, इसको क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद इसे हम हाथों से पकड़ के बर्न नहीं करेंगे, इसमें क्या करना है, मैग्नीशियम को बर्न करना है। इसको हाथ से पकड़ के बर्न नहीं करेंगे, क्योंकि क्या हो सकता है, इसमें डेंजर हो सकती है, इसमें हमें हानि हो सकती है, इसमें हमें प्रिकॉशन लेने होंगे। तो इसको हम पकड़ेंगे किससे, टोंग से। टोंग से हमारा ऐसे हम बना दें एक्सपेरिमेंट, जैसे हमारा ये है, तो मैं ऐसे टोंग से पकड़ लें। टोंग, थोड़ी मेरी आर्ट खराब है, कोई बात नहीं, सीख जाएंगे धीरे धीरे। ये अपना टोंग हो गया, सुंदर सा टोंग से क्या कहेंगे हम, टोंग। बहुत अच्छा बना नहीं है, कोई बात नहीं, जिसकी आर्ट अच्छी हो भाई बना ले, हमारी आर्ट उतनी अच्छी नहीं है। इसको फिर हम नीचे से हीट करेंगे। क्या करेंगे, इसे हम हीट करेंगे, लैंप लगा के इसे नीचे से हम बर्न करेंगे, जलाएंगे इसको। तो इसको हम जलाएंगे, तो इसको हम जलाएंगे तो हमारा क्या निकलेगा, ये ऐसे जलेगा जब, इनमें से हमारा वाइट पाउडर, ये पाउडर की तरह निकलेगा। ये हमारा पहले ऐसा रिबन के फॉर्म में था, रिबन से क्या हो जाएगा, ये पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। ये किस में आ जाएगा, अपना पाउडर फॉर्म में।
पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। और ये पाउडर फॉर्म क्या है, ये पाउडर फॉर्म अपना क्या है, ये अपना मैग्नीशियम ऑक्साइड है, MgO है। MgO क्या कहते हैं इसे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये। इसका हम रिएक्शन चाहे तो लिख लें, का रिएक्शन लिख लें, क्या होगा Mg प्लस O2, क्या हो जाएगा अपना MgO, मैग्नीशियम ऑक्सीजन रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये अपने Mg रिबन के फॉर्म में था, ये MgO किस में आ जाएगा, पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा एक चीज इसमें हमने ये देखा कि मैग्नीशियम रिबन को जो हमने लिया, हमने किससे क्लीन किया, इसे सैंड पेपर से। ऐसा क्यों, किसी चीज को बर्न करते क्लीन करने की जरूरत तो है नहीं। ऐसा इसलिए जो हमारा मैग्नीशियम ये जो है, ये मैग्नीशियम जो है ऐसे हम रखे रहेंगे नॉर्मली, ऐसे जब रखा रहेगा तो इस पर रिएक्ट होगा ये किसके साथ, मॉइस्ट एयर के साथ। किसके साथ, मॉइस्ट एयर के साथ। मॉइस्ट एयर मतलब इसमें ऑक्सीजन भी होगा, सारे एयर्स भी होंगे और साथ में क्या होगा, वाटर भी होगा। मॉइस्ट एयर है, इसमें कुछ नमी है, मॉइस्चर है, इसमें साथ में क्या होगा, वाटर भी होगा। तो मैग्नीशियम अपना मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। क्या बनाएगा, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। अच्छा आपको पता है कि जब वाटर और एयर के साथ कोई भी मेटल रिएक्ट होता है तो क्या होती है, उसकी कोरोजन होती है। कोरोजन तो यानी कि ये कोरोजन होने के बाद, रस्ट होने के बाद, कोरोजन होने के बाद ये बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की क्या करता है, अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है। क्या बना लेता है, एक लेयर। तो ये बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट अब बनता किस किस से है, ये बनता है अपना मैग्नीशियम कार्बोनेट, बनेगा मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो आखिर होता क्या है, ये हमारा अक्सर कोरोजन होता है, तुम्हारा मेटल क्या होता है, रस्ट होता है, वो रस्टिंग उसका कोरोजन क्या होता है, हार्मफुल होता है किसके लिए, उस मेटल के लिए। बट यहाँ पे बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट ये जल्दी कोरोड नहीं होता, ये इसका कैसा लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है। कैसा लेयर है, ये प्रोटेक्टिव लेयर है, यानी कि ये इसको बर्न होने से बचाएगा। सैंड पेपर से हमें क्लीन करने का मतलब ये था कि हम बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। इस लेयर को क्या करेंगे, हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि जब तक ये लेयर हमारी इस पर रहेगी तब तक ये प्रोटेक्टिव लेयर है, इसको क्या होगी, बर्न नहीं होने देगी। बर्न क्या होगी, इसको नहीं होने देगी। जब हमारा ये लेयर हट जाएगा तो ये आराम से क्या हो सकता है, बर्न हो सकता है। तो मैं ये क्वेश्चन पूछते हैं अक्सर, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या है ये, तो आप कह सकते हैं कोरोजन होने के बाद ये बन रहा है। किससे बन रहा है, मैग्नीशियम कार्बोनेट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से। अब ये क्वेश्चन पूछता है कि हम सैंड पेपर से क्लीन क्यों करते हैं, आपको रीजन हमने बता दिया। उसमें क्या क्या चीजें बनेगी, इसका रिएक्शन लिखे, रिएक्शन लिख दिया। कैसी लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है। ये हमारा पूरा बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन का एक्सपेरिमेंट हो गया। फिर हमारे किसके साथ, रिएक्शन के साथ। हमने चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी अच्छे से। तो अब हमारा टॉपिक आता है केमिकल इक्वेशंस। तो केमिकल इक्वेशंस के बारे में अगले वीडियो में देखेंगे अपने। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़िए। धन्यवाद।